कि जिस गांव को लाट साहब बनना है या ये लाट साहब का गांव है कहलाना है, तो अपने गांव में जरूर लाट बनवाए। क्यों? क्योंकि एक राष्ट्रीय चिन्ह है। क्योंकि करोड़ों का अगर मंदिर बनता है तो हमारे मुसलमान भाई के किसी काम का नहीं है। वो बरसात में छुप भी नहीं सकता जाके उसमें। करोड़ों की मस्जिद भी बन जाती है तो किसी हिंदू भाई के किसी काम का नहीं है वो। लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह बनता है तो हिंदू भी सैल्यूट करेगा और मुसलमान भी सैल्यूट करेगा। तो यह पूरा कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित है। और राष्ट्र चलता कैसे है? भारत के संविधान से चलता है। और संविधान बना कैसे है? तो भगवान बुद्ध और अशोक के विचारों पर बना है। तो अगर कोई अशोक की बात करता है, कोई भगवान बुद्ध की बात करता है, तो समझिए वो संविधान की बात करता है। ये कोई धर्म की बात नहीं है। झूठ नहीं बोलना चाहिए या मैं झूठ न बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, ये कौन सा धर्म की बात है? झूठ न बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, कौन से धर्म की बात है? शराब न पीने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, ये कौन सी धर्म की बात है? प्राणी हिंसा नहीं करने का शिक्षा ग्रहण करता हूं, ये कौन से धर्म की बात है? ये पांचों जो आचरण है इस बात को तय करते हैं कि इंसान हो कि नहीं हो। ये पांचों आचरण जो मैंने गिनाए ये तय करते हैं कि आप इंसान हो कि जानवर हो। तो अगर पांचों गुण आपके अंदर जितना बेहतर तरीके से उतर जाएंगे उतना ही आप बेहतर इंसान हो जाएंगे। और ये पांचों गुण जैसे जैसे लोप होते चले जाएंगे, आज जब संपूर्ण लोप हो जाएंगे उतना ही सुंदर जानवर हो जाएंगे। क्योंकि आदमी और जानवर में फर्क है कि जानवर अपने आप में बदलाव नहीं कर सकता, मनुष्य अपने आप में बदलाव कर सकता है। चंद्रशेखर सीवान की मिट्टी, चंदू के बलिदान की मिट्टी, जगदेवा के शान की मिट्टी। चंद्रशेखर सीवान की मिट्टी, चंदू के बलिदान की मिट्टी, जगदेवा के शान की मिट्टी, 90 के उत्थान की मिट्टी, लहू से धरती लाल हो गई, कुर्था के मैदान की मिट्टी। हक अधिकार दिलाकर सोया, हक अधिकार दिलाकर सोया। आगे से पीछे तक तालियां। अगर 2 फरवरी में आप मौजूद हैं, आगे से पीछे तक तालियां बजनी चाहिए कि लहू से धरती लाल हो गई, कुर्था के मैदान की मिट्टी, हक अधिकार दिलाकर सोया, 90 के उत्थान की मिट्टी, 90 के उत्थान की मिट्टी। बिहार की पावन पवित्र भूमि को नमन करता हूं। और अब मैं सीधे सीधे अपने मुख्य वक्ता महोदय, जब नाम लोग सुन लेते हैं तभी से तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। देखिए भाई, मुझे कहना नहीं पड़ रहा है, तालियां बजना शुरू हो गई हैं। कहना है ये डॉक्टर साहब ने उस चीज को चरितार्थ किया है हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय ने कि दोस्त मायूस मत होना। डॉक्टर साहब ये आप लोगों के लिए कह रहे हैं, हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि दोस्त मायूस मत होना। जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दोस्त मायूस मत होना, जिंदगी में भी तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले बुलंद हो तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। इस क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी आए, अपने सारगर्भित विचार से हम लोगों को प्रेरित करें। माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुनना चाहते हैं?
तो कहते हैं कि जैसे रूप सजने के लिए दर्पण चाहिए, रूप सजने के लिए एक दर्पण चाहिए, उसी तरह किसी बात को ध्यान से सुनने के लिए सुनने जैसा मन चाहिए। कहा जाता है कि आप लोग उधर चलिए, कहिए तो लटिया में कोरिया, जापान और चीन उतार दें। कहिए तो लटिया में कोरिया, चीन, जापान उतार दें। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, शर्त है केवल भगवान बुद्ध और अशोक को मन में उतार लीजिए। यही बात गुरु जी समझा रहे थे। तो आज हमारे मंच की अध्यक्षता कर रहे हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी, हम सबके कोरिया से आए हुए हमारे सम्मानित पूज्य गुरु जी, उनका हृदय से आप सभी की तरफ से सम्मान करते हुए आज हमारे बीच हम लोग के पूज्य गुरु जी परम पूज्य नंद रतन महाथेरा जी, आप सभी की तरफ से आपको बर्मा देश में सम्मानित किया गया है। तो आज उस सम्मान के लिए आपको कांग्रेचुलेशन देते हुए, बधाई देते हुए आप एक जोरदार ताली से पूज्य भंते जी का सम्मान करिए, क्योंकि हम लोग के बड़ा गौरव की बात है कि कोई भारत का लाल इस पवित्र चीवर में बर्मा देश में सम्मानित हो, ये हम लोग के लिए बड़ा ही गौरव की बात है। तो आज बधाई देता हूँ आपको। और विनोद सर हमारे बीच बैठे हुए हैं, आपका अभिनंदन करता हूँ, आप कार्यक्रम में आए। और आज जो हम लोगों की बीच में उपस्थित थी प्रोफेसर अर्पिता चटर्जी जी, वो बंगाली थी। तो मैंने बोला कि আমি बांग्ला भालो করে बोलते पारी, तो बड़ा खुश हो गई, बहुत देर तक बंगाली में बात किया हमसे। और आज उनके वक्तव्य को सुन के बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा संदेश देने की कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आज हम लोग मंच पे एक बड़े बुजुर्ग को सम्मानित किया हम लोगों ने, राम टहल जी को। उनका जीवन, पूरा ही जीवन, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि 60 साल तक अपने बच्चों के लिए कमा लीजिए, 60 साल तक जो सर्विस में है, और 60 साल के बाद वाली ज़िंदगी समाज को दे दीजिए पेंशन के साथ। विनोद सर को भी सुनना है। 60 साल तक की ज़िंदगी अपने परिवार को दे दीजिए, रिटायर्ड का फंड भी उन्हीं को दे दीजिए, और रिटायर्ड के बाद की ज़िंदगी समाज को दे दीजिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिनके लिए आपने 60 साल कमाया है वो आपको 13 तक केवल याद रखेंगे, और रिटायर्ड के बाद जिनके लिए काम करेंगे वो अमर बना देंगे आपको। तो जिनको अमर होना है तैयारी कर लें। तो राम टहल जी उन्हीं में से थे। रिटायर्ड होने से पहले भी और रिटायर्ड होने के बाद भी अपनी पूरी ज़िंदगी भगवान बुद्ध के धम्म को समर्पित किया था। और आज बड़ा ही गौरव महसूस हो रहा था उन्हें सम्मानित करके। आज मैं उनसे मिला हूँ तो काफ़ी अंदर से आह्लादित महसूस कर रहे थे कि आज मुझे याद किया गया लटिया में। तो अभी आप चले गए हैं घर पे, क्योंकि उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, 2 घंटे के अंदर उनको परेशानी होने लगती है। तो नहीं है, फिर भी आपको पूरे संगठन की तरफ से आपका तहे दिल से सम्मान करते हुए आज हम लोग गर्वान्वित महसूस किए। और भी बहुत ही दूर दूर से हमारे बीच आप सभी लोग आए हुए हैं, क्योंकि जो यहाँ बैठी है वो भीड़ नहीं है, क्योंकि भीड़ उसे कहते हैं जो कभी भगदड़ में बदल जाती है। भीड़ उसे कहा जाता है जो कभी भगदड़ में बदल जाती है।
और हमारी भीड़ भगदड़ में नहीं बदलती है, क्योंकि हम समझदार लोग हैं। हमें पता है कि जो करना है हम ही को करना है, ऊपर वाला हमारे साथ नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों के दम पे हम शांति से इस महोत्सव को मना रहे हैं, आप ही लोगों के भरोसे। और मजे की बात है कि 29 साल हो गए इस सम्राट अशोक क्लब के लटिया महोत्सव को, लेकिन आज भी किसी का एटीएम गुम हो जा रहा है, किसी कोई पर्स गिर जा रहा है तो भीड़ से निकल के मंच तक पहुंच जा रहा है। ये लटिया महोत्सव का गौरव है। किसी के जूते तक आज तक गायब नहीं हुए हैं। ये भगवान बुद्ध के शीलों का कमाल है। तो सब भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये भीड़ भाड़ नहीं है, शांत लोग हैं। गलत लोगों को संत कहते हैं जो जेल में चले जा रहे हैं। तो आज भगवान बुद्ध के लिए समर्पित, सम्राट अशोक के लिए समर्पित यह महोत्सव अपने आप में धीरे धीरे, मैंने कहा कि ये जमनिया की लाट ना होती तो शायद हम सब की मुलाकात नहीं होती। इसका मतलब जब लाट थी तब हम सम्राट थे, अब लाट नहीं तो सम्राट नहीं। अब फिर रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई गांव ऐसा नहीं बचना चाहिए जहां लाट ना हो, तब आप लाट साहब कहलाएंगे। लाट साहब जो शब्द है ना, वो लाट वालों के लिए ही है। तो जिस गांव को लाट साहब बनना है या ये लाट साहब का गांव है कहलाना है, तो अपने गांव में जरूर लाट बनवाएं। क्यों? क्योंकि एक राष्ट्रीय चिन्ह है। क्योंकि करोड़ों का अगर मंदिर बनता है तो हमारे मुसलमान भाई के किसी काम का नहीं है। वो बरसात में छुप भी नहीं सकता जाके उसमें। करोड़ों की मस्जिद भी बन जाती है तो किसी हिंदू भाई के किसी काम का नहीं है वो। लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह बनता है तो हिंदू भी सैल्यूट करेगा और मुसलमान भी सैल्यूट करेगा। तो यह पूरा कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित है। और राष्ट्र चलता कैसे है? भारत के संविधान से चलता है। और संविधान बना कैसे है? तो भगवान बुद्ध और अशोक के विचारों पर बना है। तो अगर कोई अशोक की बात करता है, कोई भगवान बुद्ध की बात करता है, तो समझिए वो संविधान की बात करता है। ये कोई धर्म की बात नहीं है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, या मैं झूठ न बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, ये कौन सा धर्म की बात है? झूठ न बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, ये कौन से धर्म की बात है? शराब न पीने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, ये कौन सी धर्म की बात है? प्राणी हिंसा नहीं करने का शिक्षा ग्रहण करता हूं, ये कौन से धर्म की बात है? ये पांचों जो आचरण हैं इस बात को तय करते हैं कि इंसान हो कि नहीं हो। ये पांचों आचरण जो मैंने गिनाए, ये तय करते हैं कि आप इंसान हो कि जानवर हो। तो अगर पांचों गुण आपके अंदर जितना बेहतर तरीके से उतर जाएंगे, उतना ही आप बेहतर इंसान हो जाएंगे। और ये पांचों गुण जैसे जैसे लोप होते चले जाएंगे, आज जब संपूर्ण लोप हो जाएंगे, उतना ही सुंदर जानवर हो जाएंगे। क्योंकि आदमी और जानवर में फर्क है कि जानवर अपने आप में बदलाव नहीं कर सकता है, मनुष्य अपने आप में बदलाव कर सकता है। चोर है तो ईमानदार हो सकता है, ईमानदार है तो चोर हो सकता है। ये जानवर नहीं कर सकते। तो ये पांचों जो आचरण है, ये मनुष्य होने का स्केल है। तो हम सबको ये बात तय करनी है कि पांचों आचरण
अगर हमारे अंदर हैं तो अपना पीठ थपथपाइए, बाहर है हम बा, थैंक यू। कुछ ही लोग ठोक रहे हैं, ये ताली ठोक रहे हैं, इधर नहीं ठोक रहे हैं। कोई बात नहीं है, मैं भी नहीं दावा कर सकता हूं कि पांचों मेरे अंदर हैं, लेकिन कोशिश ये है कि आज नहीं तो कल पक्का होंगे, और कोशिश रहेगी तो एक दिन कामयाब हम पक्का हो जाएंगे। तो भगवान बुद्ध का जो धर्म है पूजा पाठ का धर्म नहीं है कि कितना भोर में उठ के आप ठंडे में स्नान करते हैं, कितने गहरे पानी में स्नान करते हैं, कितने ज्यादा भीड़ के साथ स्नान करते हैं। इससे धर्म स्थापित नहीं होता है। उससे शरीर की भी मैल दूर नहीं होती, क्योंकि शरीर के मैल को दूर होने के लिए साफ पानी होना जरूरी है। शरीर का मैल भी दूर होने के लिए पानी का साफ होना जरूरी है, और सरकार ये मान चुकी है कि वो पानी साफ नहीं है, तभी तो साफ करने के लिए योजना चला रही है। तभी तो साफ करने की योजना चला रही, करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। तो जब सब मान चुके हैं कि वो साफ नहीं है, सरकार भी मान चुकी है कि साफ नहीं है, तो उसमें नहा करके स्वच्छ होना ये ख्याली पुलाव नहीं तो क्या है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि साफ पानी से शरीर साफ हो सकता है, लेकिन पानी से नहाने के बाद भी इतना साफ नहीं हुए। कुछ लोग जेल चले जा रहे हैं वहीं से बहरे बाहर। अब वो लोग जेल जा रहे हैं जो आपको स्वस्थ करने के लिए बुलाए थे, आइए आपको साफ सुथरा एकदम फिट करके भेजेंगे, खुदेआम फिट है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आदमी कितना ज्ञानी है, ये दो कौड़ी की बात है। ज्ञानी होने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ज्ञानी नहीं होने से भी कोई घाटा नहीं होने वाला है। शब्दों को कितना रटे हैं इससे भी कोई घाटा नहीं होने वाला, फायदा नहीं होने वाला। एक छोटी सी कहानी बुद्ध की है। बुद्ध के संग में एक भिक्षु रहते थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उतना ज्ञानी भी नहीं थे, उनको ये सब धम पद पंचशील तीक्ष्ण याद होता नहीं था, कथनों करते थे वो। तो अक्सर भिक्षु संघ को शिकायत रहती थी उनसे, बुद्ध से, कि गुरुजी ये आदमी कब से संघ में है लेकिन आज तक इसको पंचशील तीक्ष्ण याद नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा इसको याद नहीं है तो क्या हुआ, आप कभी आपको चोरी करते आपने इसको देखा है कहीं? मतलब चोरी तो कभी नहीं करता है। कहीं सुने हो मोहल्ले में कि चोरी करता पकड़ा गया हो या करता हो? बोला नहीं ये सब नहीं होता है, लेकिन पंचशील इसको याद नहीं है। तो बोला कभी प्राणी हिंसा का तो देखा, किसी का मर्डर कर दिया हो? बोला ये तो कभी नहीं सुना हमने। किसी से सुना? बोला उससे भी नहीं सुना। शराब पीता है? बोला नहीं। कोई मोहल्ले में बोला कि शराब पीता है? बोला नहीं। किसी नारी पर गलत दृष्टि रखता है? बोला नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं करता है, लेकिन पंचशील इसको याद नहीं है। वो चोरी भी नहीं करता है, झूठ भी नहीं बोलता है, शराब भी नहीं पीता है, प्राणी हिंसा भी नहीं करता है, ये सब कुछ नहीं करता है, लेकिन उसको पंचशील याद, पीएचडी नहीं किया है। तो भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो याद करने का नहीं है। वो सब कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो सब कुछ करता है जो अच्छा होने के लिए करना चाहिए। आज जो सब जानता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, 2 बजे रात को सोएगा और 9 बजे दिन तक सोए जगेगा, तो जानने से क्या हो जाएगा? ज्ञानी होने से डिग्री मिल सकती है आपकी, लेकिन सुधरने के लिए तो करना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध में यही फर्क है। और सारे धर्मों में जो भगवान का स्थान है, ईश्वर का स्थान है, भगवान बुद्ध में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध का ईश्वर में कोई भरोसा नहीं है। और मजे की बात क्या है, भगवान बुद्ध को भी ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है
और भारतीय संविधान को भी ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है। भारतीय संविधान के कौन देवता है? अल्लाह मियां है या ईसा मसीह है कि भगवान बुद्ध है? भगवान संविधान के कौन भगवान है? कोई नहीं। हमारा संविधान ईश्वर विहीन है। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अनुसार हम भारत के लोगों ने ईश्वर की हत्या कर दी कि आज के बाद से तेरा कानून नहीं चलेगा, आज के बाद वो चलेगा जो हम भारत के लोग चाहेंगे। तो हम भारत के लोगों का कानून क्या कहता है कि तेरे चरण के पुजारी कितना है, तेरे भक्त कितना है, इस संविधान की नजरों में 2 कौड़ी की बात है। लेकिन तेरा आचरण कैसा है, तेरा चरित्र कैसा है? अगर तेरा आचरण ठीक नहीं है तो तू कितना बड़ा चेलों का गुरु होगा, तू जेल में रहेगा। ऐसे लोग जेल में है कि नहीं है? तो ऊपर की कृपा से नहीं है, ये भारतीय संविधान के पावर की वजह से वो जेल में है। तो पावर हमारे संविधान में है कि ऊपर वाले में है? इसका मतलब करंट किसी और बोर्ड में है, अपना किसी और बोर्ड में लगाए हुए हैं। पावर कहीं और से मिल रहा है और बोर्ड कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं और जीवन में कोई उजाला नहीं हो रहा है। किस्मत ये खराब। रब जो चाहे वही होना है, आदमी तो खिलौना है। तो खेला बैठ के, खेला। अब रब ने चाहा आग लगेगी, मर गए। रब ने चाहा भगदड़ होगी, मर जाओगे। तेरी किस्मत में लिखा है कि नहाने जाएगा, भगदड़ होगी, उसी में मरेगा। तो सरकार का क्या दोष है इसमें? रब जो चाहे वही होना है। अब क्या करना? हमारा काम क्या है? कुछ नहीं है। न प्रशासन का कोई दोष है, न शासन का कोई दोष है। रब जो चाहे हो गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, तू अपना मालिक स्वयं है, तेरा कोई दूसरा मालिक नहीं है। अगर ये कार्यक्रम अच्छे से हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार हमारे कार्यकर्ता हैं। अगर कार्यक्रम में गड़बड़ी होगी तो लापरवाही हमारे कार्यकर्ताओं की होगी। यहां रब जो चाहे वो नहीं होना है, यहां हम जो चाहेंगे वो होना है। तो जब हम अपने मालिक स्वयं है तो हमको ध्यान रखना है कि किधर क्या चल रहा है। काक चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा तथा योचन, इतना ध्यान रखना। तो अगर भगवान बुद्ध की बात अगर हो रही है, सम्राट अशोक की बात हो रही है, तो समझो भारतीय संविधान की बात हो रही है। और संविधान की बात करना ही असली देश सब भक्ति हो सकती है। किसी और की बात करेंगे वो भक्ति हो सकती है, लेकिन संविधान की बात करेंगे वो देशभक्ति है। और देशभक्ति दुनिया की सारी भक्ति से बड़ी है। इसको ध्यान रखना हमको। तो संविधान की जो बात है, तो सम्राट अशोक की जो चर्चा हमारे आज हम लोग जो कर रहे हैं, कितना बड़ा साम्राज्य अशोक का था। अशोक पर आरोप बहुत सारे लोग लगाते हैं। अभी भी गुरुजी बोल के चले गए, गलती से सही, कि अशोक के सामने इतना बड़ा साम्राज्य था तो अशोक ने हथियार रख दिया, इसीलिए हमारा सत्यानाश हो गया। अगर हथियार रखने से हमारा सत्यानाश होता, भगवान बुद्ध को अपनाने से हमारा सत्यानाश होता, तो चीन, जापान, कोरिया विकसित राष्ट्र नहीं होते, उनका भी सत्यानाश हो जाना चाहिए था। तो उनको अपनाने से हमारा सत्यानाश नहीं हुआ, उनको छोड़ देने से हमारा सत्यानाश हो गया है। आज जैसे ही चर्चा शुरू कर दिए हैं तो देश के सर्वोच्च गद्दी पर बैठे लोग भी अब नमो बुद्धाय करना शुरू कर दिए हैं।
कुछ तो बात है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो बोलना शुरू कर दिए। आज लोग बोल रहे हैं, अभी विषय मेरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित कैसे होगा। भगवान बुद्धि एक ऐसी रस्सी है, एक ऐसा धागा है जिसमें पूरे दुनिया को बांधा जा सकता है। इसलिए हमारे देश के प्रतिनिधि जब बाहर जाते हैं इंडिया के, तो ये कहना पड़ता है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, क्योंकि विश्व मंच पर कोई है ही नहीं है जिसको बुद्ध के अलावा हम बात करेंगे किसी का। बुद्ध में ही ताकत है कि कोरिया यहां आ सकता है, बुद्ध में ही ताकत है कि नेपाल यहां आ सकता है, बुद्ध में ताकत है कि जापान यहां आ सकता है, और कहीं ताकत नहीं है। लेकिन दुनिया जब यहां आती है तो उनको लगता है कि बुद्ध यहां सबसे महत्वपूर्ण है, और वो अपने देश में यहां से क्या ले जाते हैं, बुद्ध को लेके जाते हैं। जैसे कोरिया 1200 साल पहले बुद्ध को लेकर गए थे वो लोग, 1200 साल पहले। तो लोग दुनिया के यहां आते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ बुद्ध ही सबसे महत्वपूर्ण है जिसको ले जाया जा सकता है। और हमारे देश के लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको लगता है कि बुलेट ट्रेन सबसे बढ़िया है जिसको भारत लाया जा सकता है। यानी बुद्ध को जो ले गए बुलेट ट्रेन बना लिए, आज जो छोड़ दी वो बुलेट खरीद रहे हैं। तो हमको इसी महत्व को समझना है। तो सम्राट अशोक का इतना बड़ा साम्राज्य था, काबुल से कंधार तक, इजिप्ट तक। एक तो भौगोलिक सीमा थी और एक वैचारिक सीमा थी। भौगोलिक सीमा जहां तक उनका राज चलता था, लेकिन एक सीमा ऐसी थी जहां तक उनका विचार चलता था, जहां तक उनके विचारों को प्रभाव जहां तक हो रहा था, वो भी अशोक का ही वैचारिक साम्राज्य था। अब इतने बड़े साम्राज्य को संभाला कैसे जाएगा? तो अशोक ने जान लिया कि तलवार की ताकत से साम्राज्य को संभाला नहीं जा सकता है, क्योंकि तलवार जो ही कमजोर पड़ेगी तुरंत तो हावी हो जाएगा। तो हमको एक ऐसा बंधन बांधना पड़ेगा कि तेरे मेरे बीच में एक ऐसा है बंधन, न तूने जाना न हमने जाना, फिर भी तेरे बगैर हम नहीं जी सकते और मेरे बगैर तू नहीं जी सकते। ऐसा एक अनजान बंधन होना चाहिए, और वो बंधन है धम्म की ताकत। वो जान गए थे कि तलवार की ताकत पे किसी को नहीं बांधा जा सकता है, विचार की ताकत से बांधा जा सकता है। और कैसे विचार की? जिस विचार में निष्ठा की ताकत होनी चाहिए, उसमें निष्ठा होनी चाहिए। अगर निष्ठा नहीं है तो मुर्दा विचार है, वो उसमें बांधने की क्षमता नहीं रहेगी। तो सम्राट अशोक ने हथियार जब रख दिया तो लोहा रखा उसने, उन्होंने लोहा रखा। तो कोई लोहा रखेगा तो क्या उठाएगा? कोई महत्वपूर्ण चीज उससे भी होगी तभी तो तलवार जब रखा तो निष्ठा उठा लिया, और निष्ठा राजा के और प्रजा के बीच में जब निष्ठा पैदा हो जाएगी तो साम्राज्य बधा रहेगा। इसके लिए अशोक ने कहा अब निष्ठा कैसे पैदा होगी? उसके अलग अलग रूप हैं। पहला कि समस्त प्रजा हमारी संतान है। तो जब बाप बेटा का संबंध हो गया तो क्या हो गया? 12 बजे रात को भी बेटा बीमार पड़ जाएगा तो क्या बोलेंगे कि चलो बाद में चलते हैं, जब मौका लगेगा तब इलाज कराएंगे, इसका टाइम मिलेगा तब इलाज कराएंगे बेटा का। ऐसा बोलेंगे क्या? और धूप दिखाई देगा ना, पानी ना आंधी ना तूफान, जैसे भी हैं नंगे पैर भी तुरंत चले जाएंगे अपने बेटे का इलाज कराने के लिए। तो जब अशोक कहते हैं कि समस्त प्रजा हमारी संतान है, इसका मतलब राजा प्रजा के बीच में एक निष्ठा पैदा हो जाती है। और निष्ठा जब पैदा होती है तो क्या कहते हैं कि मैं सोता रहूं, जगा रहूं, रनिवास में रहूं, घोड़े पर चढ़ता रहूं, किसी भी हालत में रहूं,
प्रजा के दुखों की सूचना हमें हर वक्त मिलनी चाहिए। ये निष्ठा है। और जब निष्ठा नहीं रहेगी तो क्या बोलेंगे? 10 बजे से 4 मेरा ऑफिस टाइम है, 10 बजे से 4 बजे तक मेरा ऑफिस टाइम है, इस टाइम में मिलो आके। और उस टाइम में फोन मिला तो स्विच ऑफ चल रहा है, अधिकारी महोदय का चाहे विधायक जी सांसद जी का। इसका मतलब इन सब के लिए हम वोटर हैं, एक वोटर हैं बस, वो पिता पुत्रवा संबंध नहीं है। नहीं तो फिर चाहे मैं सोया रहूं जगा रहूं वो रूल लागू हो जाता। तो अशोक जब कहते हैं कि समस्त प्रजा हमारी संतान है, तो पूरे संतान की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। उसका रहना, खाना, पीना, सोना, बीमारी, पढ़ाई लिखाई, सबकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। ये संतान शब्द का मतलब है, कह देने से नहीं हो जाता है। मैं संतान बोलते ही क्या क्या कपार पे आ गया, सर पे आ गया, ये सारी जिम्मेदारी आ गई। तो उस समय का राजा कहता है कि समस्त प्रजा हमारी संतान है। और आज का राजा क्या बोलता है? आज का जो राजा है, आज का राजा बोलता है कि आप सब तो परम पिता परमेश्वर की संतान हो। तो जिम्मेदारी से मुक्त हो गया, काम खत्म। चाहे पेट्रोल महंगा हो, डीजल महंगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी जिम्मेदारी तो है नहीं, ये तो सब रब जो चाहे वही होना है। अब किस्मत में लिखा है डीजल महंगा खरीदने के लिए, किस्मत में लिखा है पेट्रोल महंगा खरीदने के लिए, किस्मत में लिखा है गैस महंगा खरीदने के लिए। तो सरकार क्या कर सकती है इसमें? रब जो चाहे वही होना है। आदमी तो खरीदा महंगा पेट्रोल, चिल्लात का वाला तो वहां पे प्रजा मुक्त हो जा रहा है। यहाँ राजा जब कहता है कि समस्त प्रजा हमारी संतान और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, तो इससे एक निष्ठा पैदा हुई पिता पुत्र के बीच में। तो ये कसाव पैदा किया, बंधन पैदा किया जुड़ने के लिए। और दूसरा कहता है कैसे पैदा करने के लिए कि माता पिता की सेवा होनी चाहिए। अब माता पिता की कोई सेवा कर रहा है तो कैसे पता चलेगा कौन धर्म का आदमी है? अगर किसी को माता पिता का सेवा करते अगर देखेंगे तो उसके क्या बोलेंगे, हिंदू है कि मुसलमान है? कोई धर्म नहीं पता चलेगा, क्योंकि आचरण है यही धर्म का सार है। तो सम्राट अशोक ने किसी धर्म की आलोचना नहीं की। उन्होंने कि सारे धर्मों के सार तत्व की हम वृद्धि चाहते हैं, जो मूल है। तो किसी धर्म में अगर लिखा है कि माँ बाप की सेवा करना चाहिए, तो ये मूल उसका सार है। ये कैसे दाढ़ी रखना है, कैसे मूछ रखना है, कैसा ड्रेस सिलवाना है, ये धर्म का सार नहीं है। धर्म का सार वो आचरण है जो सीधा संबंध रखता है लोक कल्याण से, वो धर्म का सार है। तो पहली बात निष्ठा पैदा हुई पिता पुत्र की वजह से, तो समाज फंस गया जाके। दूसरा, परिवार से जुड़ गए। वो नौकर चाकर को बोलते हैं कि नौकर चाकर के साथ भी उचित व्यवहार होना चाहिए। एक विश्व विजेता राजा, वो कर्मचारी की बात नहीं, नौकर चाकर की बात करें। कितना नीचे लेवल पे जाके बात कर रहे हैं। मतलब उतने बड़े राजा के दिमाग में घर का नौकर चाकर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि परिवार पहली कड़ी है समाज की, देश की, और उसमें वो नौकर चाकर काम कर रहा है, तो उसकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं हो सकती है। लेकिन 80 लाख की गाड़ी है तो पंचर करने के लिए एक छोटा सा कांटा काफी है। वो छोटा सा कांटा अगर पंचर कर दे तो पूरी कमाई मिनटों में ध्वस्त हो सकती है। तो कहां ध्यान दे रहे हैं कि नौकर चाकर तक का ख्याल रखा जाए, क्योंकि छोटा सा छेद डुबो देता है जरी सारी, पूरी फुलवारी डुबो देगा एक छोटा सा छेद अगर हो जाए इसमें। तो छोटा छेद है तो अशोक बोला उसको भी क्लोज करो अपने व्यवहार से, ना कानून से, ना तलवार से, अपने व्यवहार से। वो जो करते हैं उसी तरह से आगे बोलते हैं कि अशोक ने हथियार रख दिया। तो अगला क्या कि क्षमा का काम।
क्षमा का। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसके पास क्षमा करने की ताकत है, वो क्षमा करेगा तब क्षमा माना जाएगा। अब बिल्ली चूहे को बोले, चूहा बोले बिल्ली को कि जा तुझे माफ कर दिया मैंने, तुझे मैं नहीं मारूंगा। चूहा बिल्ली को बोले कि मैं तुझे माफ किया, उसके पास माफ करने की हैसियत है जब बिल्ली चाहे हमला कर दे। लेकिन बिल्ली कहे चूहे को कि जा तुझे माफ कर दिया, ये क्षमा में ताकत है, ये क्षमा में ताकत है। तो एक राजा समर्थ है पूरी दुनिया को जीतने वाला, एक आदेश पर पूरा दुनिया बुद्ध के अनुयायी हो जाती, लेकिन उन्होंने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने धर्म का मतलब बताया। भगवान बुद्ध ने भी कभी नहीं कहा कि झूठ मत बोलो, शराब मत पियो। ये जो 5 सील हैं भगवान बुद्ध ने करने के लिए नहीं कहा, ये उनका आदेश नहीं है। आप बोलते हो कि मैं सील ग्रहण करता हूं, सिक्खापदम समादयामि, वो नहीं कहते कि कल झूठ मत बोलो, ये उनका आदेश नहीं है, ये हम स्वीकार हमारा है, ये हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि झूठ बोलोगे तो ये घाटा होगा, नहीं बोलोगे तो ये फायदा होगा। शराब पियोगे तो ये घाटा होगा, नहीं पियोगे तो ये हानि, पियोगे तो ये हानि होगी। यानी उन्होंने हानि और लाभ बता दिया, कुशल और अकुशल बता दिया कि ये कुशल कर्म है या कुशल कर्म है। और दोनों बताने के बाद क्या बोल दिया, अता यत्नो नाथो कोह नाथो परोसिया, अपने मालिक स्वयं हो कि गया लाइन में जाओगे कि पटना लाइन में जाओगे। उन्होंने वहीं खड़ा कर दिया जहां से आपको तय करना है किधर जाना है। बता दिया कि यहां जाएगी, ये झूठ का रास्ता यहां जाता है, ये सच का रास्ता यहां जाता है, शराब पीने का रास्ता यहां जाता है, नहीं पीने का रास्ता यहां जाता है। अब कहां जाना है ये बुद्ध तय नहीं करेंगे, ये आप तय करेंगे, क्योंकि आप अपने किस्मत के मालिक आप हैं। अता यत्नो नाथ हो, आप अपने मालिक स्वयं हैं। अगर आपने पीना शुरू कर दिया तो लीवर सड़ जाएगा, तो कौन दोषी है? अरे भगवान हमारी किस्मत में खराब लिखले बनो, लीवर में सड़ गई पियत पियत। भगवान पियत रहना, भगवान पियत रहना, तो निर्णय तेरा है कि तूने पिया। अकल नहीं पिया तो आपकी किस्मत अच्छी हो गई, तो ये भी निर्णय हमारा है। तो अच्छा बुरा जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके हम जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से हम भागते हैं तो दोष दूसरे पे लगा देते हैं, और उसी के लिए दोष लगाने के लिए, बचने के लिए ये कवच है किस्मत और भगवान। कवच, ये ढाल है अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए। इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म क्या होता है? श्रम का धर्म है, ये मेहनत का धर्म है, इसलिए श्रमण संस्कृति कहलाती है। तो जो एक श्रम का धर्म है जहां श्रम करना पड़ता है, और एक आश्रम का धर्म है जो आश्रम वाले जेल जा रहे हैं। श्रम और आश्रम, यहां कुछ भी पाने के लिए श्रम करना पड़ेगा, और वहां कुछ भी पाने के लिए आश्रम करना पड़ेगा, बैठे बैठे सब मिलेगा। इसलिए 2 पेड़ है हमारे पास, एक कल्प वृक्ष और एक बोध वृक्ष। एक है कल्प वृक्ष और एक है बोध वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या कहता है कि जो मांगोगे वो मिल जाएगा, और बोध वृक्ष कहता है कि जो चाहोगे वो मिल जाएगा। समझिए बात को, कल्प वृक्ष के सामने जाएंगे, जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। आप बोध वृक्ष सामने जाएंगे तो क्या बोलेगा? तू जो चाहेगा वो मिल जाएगा। और चाह जब पैदा हो गई तो श्रम आ जाएगा, चाह जब हो गई तो श्रम करना पड़ेगा तब मिलेगा, और श्रम करके जो चाहे वो पा सकते हैं। और मांगते हैं तो उसकी इच्छा होगी तो मिलेगा, और नहीं इच्छा होगी तो नहीं मिलेगा। तो कल्प वृक्ष वाले जीवन भर भिखारी बने रहेंगे, पैदा होने से लेकर अंतिम तक। हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, शुरू हो गई भिख मंगाई, भीख मांगने की परंपरा शुरू। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। अब प्रभु ने ज्ञान दिया कि नहीं वो जाने, संयोग से ज्ञान मिल गया। हे प्रभु मुझे नौकरी दे दीजिए, फिर मांग रहा प्रभु से।
नौकरी मिल गई, प्रमोशन दे दी, जो भी प्रभु जी देंगे। अंत में जब मरने का टाइम आ गया, भगवान जल्दी उठा नहीं खले चल थमरा के। मैंने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल मांगते मांगते जीवन बीत गई, पुरुषार्थ पैदा ही नहीं हुआ। तो भगवान बुद्ध का धर्म पुरुषार्थ का धर्म है, मेहनत का धर्म है, श्रम का धर्म है। यहां जो चाहेंगे अपने श्रम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में आपको काम करना पड़ेगा। तो सम्राट अशोक इतने बड़े साम्राज्य को बांधने के लिए उन्होंने क्या किया? यही आचरण में बदलाव लाया। और आचरण में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए उन्होंने धम्म यात्राएं की, जनता सीधा संपर्क किया, जनता में गए। जैसे हम लोग जनता से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो जनता के सीधा संपर्क में अशोक आए। जो धर्म के प्रति कंफ्यूजन था, सही धर्म क्या है, अशोक सीधा जाके समझा रहे हैं जनता के बीच में। तब उन्होंने कहा कि जब से मैं धर्म का अनुयायी हूं, तब से करीब करीब 1.5 दुगुना धर्म की वृद्धि समाज में हो गई है। आज वो धर्म की वृद्धि हुई होगी, तब एक नया समाज बना होगा। और वो समाज कैसा बना होगा? जहां किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, ताला ही नहीं पड़ रहा होगा। क्योंकि पंचशील का मतलब ही होता है कि जहां 5 शील के पालन हो रहे होंगे। जैसे बगल में चाइना है, चाइना में बहुत दिन तक पुलिस थी ही नहीं। हम लोग के घरों में आज से 50 साल पहले की चले जाइए, घर में पुलिस आ गई तो बेइज्जती समझते थे हम लोग। अरे फलाना घर पुलिस आ कर लिया, होता था कि नहीं? क्योंकि हमारे आचरण में कहीं गड़बड़ी है ही नहीं, तो आई कहां से? यानी पुलिस आना ये दुख होता था, बेइज्जती होती थी। आज अरे इनका घर रोज पुलिस का दौरा होला, बड़ा आदमी हूं, खाना में बड़ा जान पहचान बन कर। देखिए घर में पुलिस आ रही तो दौरा पड़ रहा है लोगों का। ये थना में दिनों बैठा रहा वहीं, थना में बैठ के भजन का बेला हो जा। क्या कर रहे हो वहां पे? क्या जरूरत है वहां जाने की? कौन सा मंदिर है वहां पूजा करना है दिन भर बैठ के वहां? तो दिन के आचरण में गड़बड़ी है, वो तो वहां दौड़ा मारेंगे ही मारेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे आचरण में बदलाव आया, तब समाज सुधरा, तब लोगों में बदलाव आया। इसीलिए कहा जाता है कि सम्राट अशोक का काल नैतिकता का स्वर्ण काल है। नैतिकता का स्वर्ण काल है सम्राट अशोक का काल। सबसे नैतिक अगर जमाने में कोई रहा तो अशोक का काल सबसे बड़ा नैतिक रहा। लेकिन धीरे धीरे जब बदलाव आने लगा तो क्या हुआ? अब तीसरा पंचशील करने वालों को क्या कहा जाने लगा? ये 3-5वां आदमी है, 3-5 करेला। देखिए भाव कैसे बदलता है। यानी 3-5 करना कभी गौरव माना जाता था, और आज 3-5 करना मतलब 420 ही करना। मन बात तो ही भाव बदल गया। जैसे एक राम राम कहने का मतलब नमस्ते करना होता है। आप पैर में लगे तो तब क्या कहते हैं? उसमें वही बात बोलते हैं, राम 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 राम। एक ही शब्द उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन घटनाएं 2 हैं, एक सम्मान के लिए, एक अपमान के लिए। यह बदलाव है संस्कृतियों का। तो उसी तरह यहां भी है। तो कभी 3-5 करना एक अच्छे परिवार का लक्षण था। आज जब हर घर में 3-5 होगा तो चोरी होगी नहीं, बेईमानी होगी नहीं, तो ताला लगेगा ही नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे आचरण में बदलाव आया। हमारे कहने का मतलब भगवान बुद्ध पूजा पाठ की सामग्री नहीं है कि हम कितना कट्टर अनुयायी हैं, कितना भगवान बुद्ध को हम मानते हैं, सब 2 कौड़ी की बात है। ये जब तक हमारे आचरण का आधार नहीं बनेगा, तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। अब बदलाव नहीं आया तो भगवान वही गुरु जी कह रहे थे, कोरिया वाले, ये एक दिन में नहीं होगा, इसको रोज प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास का काम है। मैं बोल रहा हूं, मेरे लिए भी ये कठिन काम है, और आप सुन रहे हैं, आपके लिए कठिन काम है। मैं बोल रहा हूं इसलिए मेरे माफी नहीं है। मैं भी वैसा करूंगा तभी मेरे जीवन में बदलाव आएगा, और आप भी वैसा करेंगे तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। यहां बोलने और सुनने वाले से कोई मतलब नहीं कि मेरा माफ है, आपका माफ नहीं है। जो रूल आप पे लागू वही रूल मेरे ऊपर लागू है। अभ्यास करूंगा तभी मेरा ही कल्याण होगा, अभ्यास करूंगा तभी आपका कल्याण होगा। यहां माफी नहीं है किसी के लिए।
तो जो भी प्रकृति का धर्म है, नेचर का धर्म है, वो किसी के लिए माफ नहीं करता। आग में पैर पड़ेगा तो जल जाएगा। वो थोड़ा पूछता है कि कौन जाति का पैर है, कि कौन धर्म का पैर है, कि बढ़ियार वाला धर्म का है, कमजोर वाला धर्म का है, नहीं जलूं कि चलूं, वो तो भरेगा ही जलेगा। तो ये नेचुरल लॉ है, प्रकृति का नियम है, और इस सब के ऊपर एक समान रूप से लागू होता है। इसी को अशोक ने पकड़ लिया, इसी को अशोक ने पकड़ लिया कि तलवार की ताकत से दुनिया को बांधा नहीं जा सकता है। वो धम्म की ताकत होगी, विचार की ताकत होगी, तब हटा सकता है। आप कितने दूर से आए हो बताइए? कोई छत्तीसगढ़ से आया है, कोई बिहार के लास्ट बॉर्डर से आया है, कोई दिल्ली की परिसीमा से आया है, कितनी दूर से आया है। क्या गोली मारा गया था आपको कि ना जीवे तो गोली मार दी? क्यों आए यहां पे? किस डर से आप आए थे? ये तलवार की ताकत नहीं है, ये विचारों की ताकत जो खींच के हलाई है। ये खींच के लाई विचारों की ताकत है ये। और विचारों की ताकत ही आपको तरह तरह के कष्ट झेलने के लिए मजबूर करती है। कोई परेशानी होती है, कोई शिकायत नहीं करता। यहाँ इतने लोग बैठे हैं अपने आराम से, किसी को परेशानी हो रही होगी लेकिन शिकायत नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका मन है यहां आने का। मन जिससे लग जाए फिर शिकायत नहीं रहती। अब मन नहीं लगा तो फूल की मार भी चोट पहुंचाती है। तो ये मन की ताकत है जो यहाँ ला के बैठाई हम सबको। और मन की ताकत है जो ठंडा पड़ रहा था, ठंडा पड़ रहा था, सारे लोग रजाइयों में थे और लाल वर्दी वाले घूम घूम के गली गली में चंदा वसूल रहे थे। ये कौन सी ताकत है? उस ठंडे में घूम रहे थे, तो ठंडे में घूम रहे थे तब ये कार्यक्रम आज इतना भव्य हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि उन सारे कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने जाने अनजाने में इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में अपनी मदद की है, उनके लिए जोरदार ताली आप लोगों की होनी चाहिए। तो ऐसे अशोक ने समझा। इस तरह से अशोक ने इतने बड़े साम्राज्य को बांधा है। तो जो बात हमें आज समझ में आ रही है, ये बात अशोक को उस समझ में आ गई थी। जो बात संयुक्त राष्ट्र संघ को, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाते समय याद आई, वो बात सम्राट अशोक को 2000 साल पहले आ गई थी। निशस्त्रीकरण का हथियार कोई लाभदायक नहीं होता, वो घातक ही होता है। लेकिन जब हम मारते हैं तो मजा आता है, और उधर वाला मार देता तो दुख होने लगता है। तो वन में तो होगा नहीं। तो जो घातक है वो घातक है, जो खराब है वो खराब है, वो खराब ही रहेगा, वो हमारे लिए आपके लिए भी। तो एक के साथ एक सब अवसर है। भगवान बुद्ध ने सारी समस्याओं का समाधान अकेले दे दिया। तो हम विभिन्न विचारधारा के लोग यहां बैठे हुए हैं, विभिन्न समस्याओं के लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ही समस्या उस समय भी थी जब अशोक थे। तो सुनीत उस समय भी था, सुनीत उस समय भी था, इसको लोग छूते नहीं थे। अम्रपाली उस समय भी थी, यानी जो जो आज आप देख रहे हैं वो उस समय भी था। तो ऐसा क्या सूत्र था कि सुनीत का समस्या का समाधान उसी से हो गया? अशोक बेचैन थे, पूरा दुनिया जीत के बैठे हुए थे, नींद नहीं आती थी रात को। लाखों लोगों को मार लिए थे, वाह कलिंग विजय कर लिया हूं, नींद नहीं आ रही है। अब नींद कैसे आएगी? कोई कंपोज की टिकिया उस समय थी नहीं कि डॉक्टर से खा लेंगे नींद आ जाएगी। तो एक भिक्षु वहां से टहलते जा रहे थे, न्यू ग्रोथ। तो कहा इसको कुछ नहीं है, फिर भी शांत है एकदम, मेरे पास सब कुछ, मैं बेचैन हूं। तो जान गए कि जो मेरे पास है वो शांति के लिए जरूरी नहीं है। अगर होता तो ये आदमी बेचैन होता, इसके पास कुछ नहीं है। ये बेचैन होता तो कुछ नहीं होकर भी ये सुखी है, अब मेरे पास सब कुछ है फिर भी मुझे नींद नहीं आती। तो नींद कैसे आएगी? तो 5 गो पुड़ियावा खालापन सील के, गाना गाते ना अरुण मौर्य जी हमारे, 5 गो पुड़ियावा खालापन सील के, एक हफ्ता बीतावा मिलावा फिर बतावा फिर मिल के। तो पंसील की पुड़िया थी जो नींद रहती है, उसी को अशोक ने चखा, जान गई मेरे लिए लाभदायक है
तो ये पूरे समाज के लाभदायक हो गया। फिर भी उन्हें थोपा नहीं। तुझको नींद नहीं आती है तो खा सकता है, नहीं आती है तेरी मर्जी, थोपा नहीं होना किसी को। जबकि इतनी ताकत थी कि सबको एक आदेश पर सारी दुनिया बुद्ध को मान लेती, लेकिन कभी अशोक ने थोपा नहीं बुद्ध को मानने के लिए। केवल अच्छाइयाँ बताया, कुछ लोगों ने स्वीकार कर लिया। पूरा दुनिया, बहुत लोग तो ऐसे भी थे जो अशोक को देखे भी नहीं थे, अशोक को सामना सामने देखे भी नहीं थे, फिर भी अपना नाम बदल के देवानाम प्रियदर्शी रख लिया। आप अशोक के नाम की तरह मिलता जुलता नाम अपना रख लिया। श्रीलंका के राजा ने देवानाम प्रियदर्शी अपना नाम लिखना शुरू कर दिया अशोक का नाम सुन के केवल। उस तरह दुनिया, इजिप्ट से लेकर कहां कहां तक लोग धम्म के अनुयायी हो गए, जहां अशोक गए भी नहीं थे। ये विचारों का प्रवाह है जो चलता रहेगा। और आज भी अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक अंतिम बात बोलूंगा, क्योंकि किसी भी राजा का राज दो तरीके का होता है, एक देह का शासन, एक विचार का शासन। तो देह का शासन उसे बोलते हैं कि जब तक उसका देह जिंदा है तब तक वो शासन करता रहेगा, और वैचारिक शासन उसे बोलते हैं कि उनके नहीं रहने पर राजा मर चुका है फिर भी विचार का प्रवाह चलता रहता है। तो जब देश हमारा आजाद हो गया तो राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण हुआ, राज मुद्रा का निर्माण हुआ, नोट जो बना। तो आज अशोक नहीं है, फिर भी राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र है और आपके नोट पर अशोक स्तंभ है। ये इस बात का प्रमाण है कि अशोक के देह का शासन भले न चल रहा हो, लेकिन विचार का शासन आज भी उन्हीं का चल रहा है। तो पावर हाउस में करंट है, बस अपना प्लग उसमें लगा लीजिए, आप भी चार्ज हो जाएंगे। और जिन्होंने जो चार्ज हो गए वो पागल होकर कोरिया से लटिया में आ गए, पागल होकर कोरिया से आ गए। और जिस दिन आप चार्ज हो जाएंगे आप भी पागल होकर भारत से कोरिया जाएंगे, क्योंकि उधर से इधर का मोमेंट अच्छा नहीं है कि कोई शिष्य आए और वो गुरु को सिखाए, क्योंकि भारतवर्ष गुरु देश है, विश्व गुरु भारत। चाइना चेला है, कोरिया चेला है, श्रीलंका चेला है, जापान चेला है। तो सुन के याद आती है, भले अच्छी बात है, लेकिन बेटर अच्छा तब होगा जब भारत का बेटा चाइना में जाके बोले कि मैं बुद्ध का संदेश लेके आया हूं। तो हम सब कोशिश करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें, फिर देखिए तमाशा क्या बदलाव आता है दुनिया में। तो खिल रहे हैं फूल, जनता कर रही है बागवानी, और जग रहे हैं लोग तो हिल रही है राजधानी। इन्हीं चंद बातों के साथ आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। अगर एक शब्द भी अपने जीवन में लेकर चले गए यहां से, झाड़ के मत आइएगा, ऐसे झाड़ झूर के, खाली पुअरा झाड़िएगा, बाकी वाला मत झाड़ना, सब लेके जाना है यहां से। और लेकर गए, यकीन मानिए आपके जीवन में बदलाव आएगा। जैसा आप आए थे वैसा जा नहीं सकते, बदलाव आएगा। तो आइए हम सब मिल करके भगवान बुद्ध के धम्म को, भारतीय संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि हम भी खुशहाल रहें, हमारा पड़ोसी भी खुशहाल रहे, और जहां तक विचारों का प्रवाह हो वहां लोग सुखी और संपन्न रहें। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बुद्ध, जय अशोक, जय भारत। थैंक यू। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।